हेलो नमस्ते। आप सबका स्वागत है ऑन दी अनस्टॉपेबल्स। जी हाँ दोस्तों, आप मुझे देख पा रहे होंगे अन अकेडमी की नई चैनल या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चैनल पर। मैं यहाँ पे नया नया जुड़ रहा हूँ ऑन दी अनस्टॉपेबल चैनल। आप सबका स्वागत है। और पीछे अगर आप देख रहे हो तो एक तारीख लिखी गई है। तारीख लिखी गई है 30 सितंबर। नीचे लिखा गया है दिस डे दैट ईयर। एक ऐसी तारीख जिसने दूसरे विश्व युद्ध का, मैं कहूंगा कि, निर्माण किया। एक ऐसी तारीख जो 1938 में, मतलब वर्ल्ड वॉर टू शुरू होने से एक साल पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के प्रील्यूड के रूप में देखी गई। एक ऐसी तारीख जिसके बाद कंफर्म हो गया था कि अब हिटलर को कोई नहीं रोक सकता। कहानी क्या है, इसमें क्या क्या हुआ था, क्यों ये तारीख को याद रखते हैं, उसके पीछे बहुत सारी चर्चा करेंगे आज। और समझने की कोशिश करेंगे कि इस तारीख का महत्व भारतीय इतिहास या दुनिया के इतिहास के अंदर क्या है। खैर, तो वर्ल्ड की हिस्ट्री के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेट्स आती है। उनमें से एक इंपॉर्टेंट डेट है 30 सितंबर 1938। इसको क्यों कहा जाता है कि ये प्रील्यूड था सेकेंड वर्ल्ड वॉर को लेके? क्यों प्रील्यूड था? क्योंकि यहां इस दिन एक एग्रीमेंट हुआ था। इस वीडियो के टाइटल के ऊपर भी लिखा हुआ है, और वो एग्रीमेंट का नाम है म्यूनिक एग्रीमेंट। ये म्यूनिक एग्रीमेंट के तहत ऐसा तो क्या हो गया था कि इसको कहा जा सकता है कि भाई ये एग्रीमेंट करने के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर का आधार बन गया। खैर, ये म्यूनिक एग्रीमेंट और ये तारीख को समझने से पहले हमें थोड़ा बैकग्राउंड के अंदर जाना पड़ेगा और देखने की कोशिश करनी पड़ेगी कि ये एग्रीमेंट किसके साथ जुड़ा हुआ है। मूलतः से दुनिया के इतिहास में अगर आपको थोड़ी बहुत चीजें पता होगी तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ 1918 के अंदर, और 1918 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होता है और उसके एक साल के बाद 1919 की जब हम लोग बात करेंगे तो 1919 के अंदर जर्मनी, बिकॉज ये लूजिंग कंट्री के रूप में था, तो जर्मनी की बहुत सारी टेरिटरीज ले ली जाती है वेस्टर्न डेमोक्रेसीज इन द गाइज ऑफ कॉलोनियलिज्म, और इन द गाइज ऑफ स्टॉपिंग जर्मनी टू बिकम वन मोर टाइम द पावर ऑफ यूरोप सर। ओके, इन दृष्टिकोण के अंदर से जर्मनी के साथ एक ट्रीटी होती है जिसे हम लोग कहते हैं ट्रीटी ऑफ वर्साई। ये जो ट्रीटी ऑफ वर्साई थी बहुत ही प्रोमिनेंट ट्रीटी है जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर का भी निर्माण कराया। खैर, कभी ये ट्रीटी के ऊपर भी आऊंगा और बात करूंगा कि इस ट्रीटी की प्रासंगिकता क्या है और क्यों हम लोग ये कहते हैं कि इसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर का निर्माण कराया। पर ये ट्रीटी ऑफ वर्साई मूलतः से एक ऐसी ट्रीटी है जिसने ये, मैं कहूंगा कि 1938 के दिन म्यूनिक एग्रीमेंट का जन्म दिया। ये म्यूनिक एग्रीमेंट के रूप में हमें जानकारी मिलती है कि जेकोस्लोवाकिया नाम का एक प्रदेश जो यूरोप के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बन के आया था, ये चेकोस्लोवाकिया की बहुत सारी टेरिटरीज वी विल सी कि हिटलर इनिशियली ले लेगा। और वो टेरिटरी का नाम था सुडेटनलैंड, विच वाज टेकन ओवर बाय हिटलर इन 30th और ऑन द डे ऑफ 30th सितंबर 1938। तो कहानी ये सुडेटनलैंड के साथ जुड़ी हुई है। कहानी जुड़ी हुई है कि ये 30 तारीख 1938 के दिन हिटलर ने ऐसा क्या कांड कर दिया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का निर्माण कराया। आप बने रहिए मेरे साथ, इसके ऊपर थोड़ा बैकग्राउंड आपको समझाऊंगा, पर साथों साथ आपको ये वेलकम करना चाहता हूं कि आप हमारे साथ अन अकेडमी के ऊपर आइए। अभी हमारी बहुत फंटास्टिक ऑफर चल रही है, इनफैक्ट आज रात को ये खत्म होगी। 50% डिस्काउंट विथ 12 मंथ एक्सटेंशन आपको दिया जा रहा है अगर आपने ये कोड यूज किया पी एन लाइव। इफ यू यूज द कोड पी एन लाइव, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल किया जा रहा है बाय द अन अकेडमी एप्लीकेशन। 37,000 के अंदर आपको 2024 के लिए बैच मिल रही है विथ इंडिया टॉप मोस्ट एजुकेटर्स की। यू कैन सी ओवर हियर, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स इसका पार्ट है, और इन सब के थ्रू आप अपनी यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। तो जरूर से जुड़िए हमारे साथ। कोई भी क्वेरी होगी आप ये कोड यूज कर सकते हो पी एन लाइव। हमारे ऑप्शनल बैचेस के अंदर भी आप हमारे साथ इंटीग्रेट कर सकते हो, और कोई भी आपको प्रॉब्लम है, इश्यू है, ये नंबर के ऊपर कॉल कीजिए, हमारी टीम आपको जरूर से हेल्प करेगी। सब्सक्रिप्शन लेते समय ये कोड को जरूर से यूज करिएगा, पी एन लाइव नामक कोड है। ये कोड यूज करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता रहेगा सर। खैर, तो बात हम लोग कर रहे थे विथ रिस्पेक्ट टू द 30 सितंबर 1938। इनफैक्ट गांधी जी के ऊपर हम लोग ने क्विज रखा हुआ है 2 अक्टूबर को, आप इसके अंदर भी जरूर से एनरोल कराइएगा। इसमें आपको अमेजोन के वाउचर्स भी मिलेंगे। वापिस आ जाते हैं हम लोग और समझने की कोशिश करते हैं कि म्यूनिक पैक्ट क्या था जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर का निर्माण कराया। आप देखिए कि म्यूनिक पैक्ट एक्चुअली जुड़ा हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब खत्म होता है और वर्साई की ट्रीटी होती है, ये वर्साई की ट्रीटी के बाद ऐसा प्लान किया गया कि जर्मनी को कमजोर कर दिया जाए।
और जर्मनी तभी कमजोर होगा जब जर्मनी की आजू-बाजू की टेरिटरीज और जर्मनी के जो कॉलोनियल, मैं कहूंगा कि हेजेमनी थी, या जर्मनी का जो यूरोप के अंदर साम्राज्य था, वो तोड़ दिया जाए। तोड़ने के दृष्टिकोण में 1939 में जेकोस्लोवाकिया नामक कंट्री को जन्म दिया गया। ये जेकोस्लोवाकिया के अंतर्गत जो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज थी, खास करके सो कॉल्ड वेस्टर्न पावर, ब्रिटेन था, फ्रांस था, अमेरिका था, इन सब ने प्लान किया कि जेकोस्लोवाकिया में जो स्लाविक ओरिजिन के लोग रह रहे हैं उसमें जर्मन ओरिजिन के लोगों को भी ऐड किया जाए। प्लान यही था कि जर्मनी को पूरी तरह से कमजोर करना है। जर्मनी और ऑस्ट्रिया जो मूलतः से यूरोप की दो बड़ी शक्तियां हुआ करती थी, इन दोनों के बीच में कोई यूनियन ना हो, उसका भी ध्यान रखना है। प्लान यह भी है कि जर्मनी को ऐसे कमजोर करेंगे कि जर्मन स्पीकिंग लोग, जर्मन एथनिसिटी के लोग, जर्मन भाषा, जर्मन कल्चर धराने वाले लोग जो है, उनको जेकोस्लोवाक के साथ मर्ज कर दिया जाए। अब ये घटना 1919 के अंदर बनी, वर्साई की ट्रीटी के अंदर। जून 1919 में जब वर्साई की ट्रीटी होती है, उसके बाद जर्मन की तात्कालिक सरकार जो वाइमार गवर्नमेंट थी, ये वाइमार गवर्नमेंट ने कर दो दिया। अब सवाल ये आता है कि हिटलर जब 1933-34 के बाद पावर के ऊपर आया, उसने कहा कि मैं तो नहीं स्वीकारूंगा ये चीज को। ये तारीख को हम लोग क्यों प्रीलूड टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर कहते हैं, उसके पीछे के बहुत सारे कारण है दोस्तों। कारण सबसे फंडामेंटल ये है कि जैसे ही 1934 ऑनवर्ड से, 33-34 ऑनवर्ड से हिटलर जैसे ही सत्ता के ऊपर आया जर्मनी के अंदर, हिटलर ने कहा कि हमारे साथ बहुत ज्यादती हुई है वर्साई के अंदर, क्योंकि वर्साई की जितनी भी संधि हुई थी और उसके अंदर जिस प्रकार के प्रावधान और प्रोविजंस किए गए थे, वो तो जर्मनी को कमजोर करने के लिए किए गए हैं। और हिटलर इसके कंटिन्यूएशन के अंदर प्रेशर डालता रहा, एक एक करके वर्साई के प्रोविजंस को तोड़ता रहा। 1934 के अंदर से या 34-35 के बाद उसने ग्रेजुअली यूरोप के अंदर अपना रीमिलिटराइजेशन शुरू किया। ब्रिटेन के साथ उसने नेवल पैक्ट कर दी। ग्रेजुअल सेंस के अंदर हमको ये भी देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे एरियाज जो हिटलर से ले लिए गए थे, वो भी हिटलर ने अपने तरफ वापस खींच लिए। इसके कंटिन्यूएशन के अंदर ही सुडेटनलैंड का मुद्दा आया, जो आज की तारीख के अंदर हुआ था। आप देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब या सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू कब हुआ था? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है 1 सितंबर 1939 सर, ओके। बट मैं ये कहता हूं कि 1 सितंबर 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई, और ये शुरुआत तब होती है जब जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर आक्रमण किया, वी विल सी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बैकग्राउंड तो बन ही गया था। वी विल सी कि इन द मंथ ऑफ सितंबर 1938। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं सर, ओके। तो उसके पीछे का कारण है कि जर्मनी करके जो प्रदेश जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, और जर्मनी के हिटलर की जो एम्बिशंस थी, वो एम्बिशन मूलतः से जेकोस्लोवाक के ऊपर निकल के आई थी। और ये क्यों निकल के आई थी? क्योंकि सुडेटनलैंड नाम का एक कंट्री है, ये एक एरिया है, ये एरिया जर्मन मेजोरिटी पॉपुलेशन का था, पर ये दिया गया था बाय द जेकोस्लोवाकिया, और कहा गया है कि भाई जेकोस्लोवाकिया के जो लोग हैं और उनकी जो सरकार है, वो उसको चलाएगा। और हिटलर को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं थी। हिटलर का मानना था कि भाई यहाँ रहने वाले लोग जर्मन है, भाषा जर्मनी बोली जाती है, कल्चर हमारा है, तो इनको काहे देना सर, ओके। अब ये देने के पीछे हिटलर ने पूरी की पूरी गेम की, और कहा ब्रिटेन और फ्रांस को और अमेरिका को कि अगर तुमने हमको सुडेटनलैंड नहीं दिया, तो मैं जेकोस्लोवाकिया के ऊपर युद्ध कर दूंगा, और मेरा युद्ध ऐसा होगा जो पूरी दुनिया की बैलेंस ऑफ पावर को बिगाड़ देगा, और यूरोप के अंदर फिर से तबाही मचेगी। ब्रिटेन उस टाइम के अंदर तात्कालिक रूप में बड़ी क्राइसिस से गुजर रहा था। ब्रिटेन के उस टाइम के प्रधानमंत्री चैम्बरलिन हुआ करते थे, उनको लग रहा था कि हमारे लिए बहुत सारा प्रॉब्लमेटिक होगा। फ्रांस में तात्कालिक लीडर थे डेलेडियर, उनको भी लग रहा था कि हमारी इकोनॉमी उतनी अच्छी नहीं है कि हम सीधा सीधा युद्ध कर पाए। इस दृष्टिकोण के अंदर से करीबन सितंबर 1939 से ही, या सितंबर के पहले हफ्ते से ही यहाँ पे बातें होनी शुरू हो गई कि सुडेटनलैंड का क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो राष्ट्रवाद है वो तो जर्मन लोगों का है। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत वी विल सी कि हिटलर ने गेम करनी शुरू की और सुडेटनलैंड को मर्ज कराने की शुरुआत की। अब देखिए कि क्या होता है, किस तरह से होता है, वो थोड़ा बहुत बैकग्राउंड बताता हूं। मैंने आपको बताया कि सुडेटनलैंड एक ऐसा प्रदेश है जो जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच में आया हुआ है। यहाँ आपको नक्शे के अंदर से भी दिख रहा है, ये खास करके जो लाल कलर का किया हुआ है, अभी इसको मैंने येलो से मार्क किया, दैट इज सुडेटनलैंड। ये जेकोस्लोवाकिया प्रॉपर है, ये ऑस्ट्रिया है, ऊपर जर्मनी आया हुआ है। हिटलर ने यहाँ प्रेशर डालते हुए कहा ब्रिटेन, फ्रांस को और बाकी सारे लोगों को कि भाई देखो, ये हमें आपको देना पड़ेगा, यहाँ के जर्मन लोग हैं, नागरिक भी जर्मन है, भाषा हमारी बोली जाती है, आपको देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। इन दृष्टिकोण के अंदर से हिटलर ने वहां के जो स्थानिक जर्मन ओरिजिन लोग थे,
उनको पुश करना शुरू किया, उनको इंस्टिगेट करना शुरू किया। इंस्टिगेशन मतलब एक तरह से मैं कहूँगा कि एक ऐसा व्यवहार था जो हिटलर वहाँ के जर्मन नागरिकों को कह रहा था कि तुमको कहाँ पे जाना है? तुम किस तरह से एक विदेशी शासकों के अंडर में रह सकते हो? बाय द वे चेकोस्लोवाकिया के अंदर जो हिटलर रह रहे थे वो बहुत अच्छी कंडीशन में थे। ऐसा नहीं था कि उनकी परिस्थिति खराब थी। उसके बावजूद भी वी विल सी कि हिटलर ने यहाँ के जो आम नागरिक है, जो जर्मन स्पीकिंग लोग हैं, उनको कहा कि तुम्हारे साथ तो गलत हो रहा है। तुम तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं हो सकता कि तुम चेकोस्लोवाकिया की बात रहे। अब जब ये घटना बनी यूरोप के अंदर तो हाहाकार मच गया। ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, उस टाइम पे सोवियत संघ हुआ करता था, स्टालिन उसका डिक्टेटर, वो सबको समझ में आ गया कि हिटलर की ये कहीं चाल लग रही है। हिटलर चेकोस्लोवाकिया या सुडेटनलैंड के आधार के ऊपर कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहा है। इन दृष्टिकोण के अंदर से वी विल सी कि चेकोस्लोवाकिया को मदद मिले और चेकोस्लोवाकिया के इश्यू का कुछ सॉल्यूशन आए। ये सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वी विल कम टू नो कि यूएसएसआर ने एक प्रपोजल दिया। यूएसएसआर ने ब्रिटेन को बुलाया और ब्रिटेन के तात्कालीन लीडर चैम्बरलिन को कांटेक्ट किया गया और कहा गया कि भाई यहाँ पे एक प्रदेश आया है सुडेटनलैंड, इनका कुछ सॉल्यूशन लेके आ सकते हो क्योंकि हिटलर इनको खाने की तैयारी कर रहा है। विल सी साइमल्टेनियसली फ्रांस को भी कांटेक्ट किया गया और साथों साथ यूएसए को भी कांटेक्ट करने की बात की गई और कहा गया कि भाई ये चारों के चारों मुल्क मिलके चेकोस्लोवाकिया को हेल्प करेंगे। क्यों? क्योंकि चेकोस्लोवाकिया के ऊपर किसकी नजर पड़ी हुई है? जर्मनी की नजर लगी पड़ी है। और हिटलर कह रहा है कि भाई देखो, चेकोस्लोवाकिया ने जर्मन स्पीकिंग लैंड जो है, सुडेटन लैंड है, ये हमसे लिया हुआ है, ये तो हम छीन के ही ले लेंगे। इन सब दृष्टिकोण के अंदर से ब्रिटेन, जो हिटलर का एक क्लाइंट पार्टनर भी था क्योंकि हिटलर ब्रिटेन के साथ आर्थिक व्यवहार भी बहुत कर रहा था, तो इनके बीच में संवाद हुआ, डिस्कशंस हुई, बातें हुई कि क्या किया जा सकता है और क्या नहीं हो सकता और क्या हो सकता है। ब्रिटेन ने उस टाइम पे राष्ट्रपति जो चेकोस्लोवाकिया थे हुआ करते थे, उनके साथ डिस्कशन किया। डिस्कशन करने के दृष्टिकोण के अंदर अगर आप समझने की कोशिश करिए तो ब्रिटेन ने चेकोस्लोवाकिया के राष्ट्रपति को कहा कि देखो, हम ये ग्लोबल ऑर्डर के रूप में बहुत सारे यूरोपियंस को और अमेरिकन्स को यहाँ नहीं लाना चाहते। आप हमारी बात मानिए, हम आपको एक एडवाइजर अपॉइंट करेंगे और ये एडवाइजर आपको हेल्प करेगा टू सॉल्व द मैटर ऑफ सुडेटनलैंड। आप देखिए ये सब घटनाएं करीबन सितंबर के सेकंड वीक के अंदर हुई थी सर, ओके। तो करीबन 12 से 15 सितंबर के बाद की ये घटना है एंड वी विल सी कि 1938 के अंदर अभी 30 सितंबर की तारीख बाकी है, जो मैं दिस डे दैट ईयर की बात कर रहा हूं। अब आप समझने की कोशिश करिए कि हिटलर एडमिट था। हिटलर को लगा कि ये चेकोस्लोवाकियंस जो है ये हमारे साथ गेम खेल रहे हैं और ब्रिटेन को एडवाइजरी पोजीशंस के ऊपर डाल रहे हैं। जर्मनी ने सुडेटनलैंड में जो लोग रह रहे थे उनको इंस्टिगेट किया। इनके इंस्टिगेशन के कारण विल सी कि ब्रिटेन घबरा गया। हिटलर ने कहा कि अगर चेकोस्लोवाकिया यहाँ के लोगों के अधिकारों को छीनने की कोशिश करेगा, अगर चेकोस्लोवाकिया इनको दबाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये दे आर डिटरमाइनिंग व्हाट, दे आर डिटरमाइनिंग राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन। चेकोस्लोवाकियन के अंदर रहने वाले जो सुडेटनलैंड में जर्मन नागरिक है वो मांग क्या रहे हैं? वो तो यही मांग रहे हैं कि भाई हमें तो राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन चाहिए, हम हमारी सिस्टम खुद चला सकते हैं, आप कौन होते हो हमें रोकने वाले सर, ओके। इन सब दृष्टिकोण के अंतर्गत वी विल कम टू नो कि बात आगे चलती है और ब्रिटेन के एडवाइजर के द्वारा चेकोस्लोवाकिया के राष्ट्रपति ने सुडेटनलैंड को थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी प्रॉमिस करने की बात की गई और कहा गया कि भाई देखिए, हम आपको ऑटोनॉमी दे सकते हैं, आपको इलेक्शंस के अंदर थोड़ी और प्रिविलेजेस दे सकते हैं, इकोनॉमिक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ा सकते हैं और इनडायरेक्टली जर्मनी को खुश करने की कोशिश की गई। जब ये घटना बनी और व्याख्या बनी तो हिटलर और खुश हो जाता है। हिटलर कहता है कि वाह बेटा वाह, मौज करा दी आपने, हम तो यही चाहते थे कि हमारी बातें मनवाई जाए। अब आप देखिए कि हिटलर को समझ में आ गया है कि ब्रिटेन और चेकोस्लोवाकिया फंसे हुए हैं। फंसने का मतलब यह है कि उनको अब पिक्चर क्लियर हो चुका है कि ये दोनों के दोनों, मैं कहूंगा उस हिसाब से नाचेंगे भी। इस दृष्टिकोण में जर्मनी ने अपनी मांगे और बढ़ा दी और डिमांड बढ़ाते हुए ये कहा कि भाई देखो, सुडेटनलैंड नाम का जो विस्तार है ये तो हमारे हाथ में आना चाहिए, ये तो हमारे राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन में आना चाहिए क्योंकि यहाँ रहने वाले लोग जर्मन हैं। हिटलर की खुद की परिभाषा थी कि जर्मनी इज वेयर द जर्मन्स आर। अगर आप हमको यहाँ पे इसका सॉल्यूशन नहीं लाके दोगे तो मैं इतने गोले मारूंगा, इतने गोले मारूंगा कि धुआं धुआं हो जाएगा। ब्रिटेन फफड़ाहट में आ गया, बोला ससुरा थोड़े टाइम पहले बोल रहा था राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन दे दो, फिर कह रहा है ऑटोनॉमी दे दो, थोड़े प्रिविलेजेस दे दो विद इन द चेकोस्लोवाकियन पॉलिटिकल सिस्टम। अब डिमांड बढ़ाते हुए ये कह रहा है कि भाई अब गोले मार देंगे, बॉम्बिंग कर देंगे, खत्म कर देंगे, नक्शे से मिटा देंगे। ये तो कोई बात हुई दोस्तों? इन सब दृष्टिकोण से और इन सब घटनाओं के कारण ब्रिटेन, अमेरिका, यूएसएसआर सब भयभीत हो चुके हैं। स्टालिन को लग रहा है कि हिटलर मेरे सामने गेम कर रहा है क्योंकि यहां से चेकोस्लोवाकिया से
अगर आप थोड़ा बहुत ईस्टर्न यूरोप की तरफ जाओगे तो पोलैंड आएगा, पोलैंड से रोमानिया और यहां से तो यूएसएसआर शुरू हो जाता है। अगर आपने नक्शा देखा होगा दुनिया का तो यू विल फाइंड कि व्हेन यू गो टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड यहां से तो सोवियत संघ शुरू होगा। तो स्टालिन को अपना डर था, ब्रिटेन और फ्रांस चाहते थे कि लड़ाई ना हो, अमेरिका ने कैसे कैसे करके इंटरवीन किया कि भाई इसको सॉल्व करा दो। ये सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनली वी विल कम टू नो कि ऑन 28th एंड 29th ऑफ सितंबर, सुनिए मेरी बात, 28th एंड 29th ऑफ सितंबर 1938 सर, ओके, देयर वाज अ डिस्कशन दैट टुक प्लेस इन म्यूनिक। म्यूनिक के अंदर वी विल सी कि चार लोग इकट्ठे होते हैं। जर्मनी की तरफ से हिटलर था, ब्रिटेन की तरफ से चैम्बरलिन था, फ्रांस की तरफ से डेलिडेर था और हिटलर का दोस्त मुसोलिनी जो इटली का लीडर हुआ करता था। ये चारों के चारों इकट्ठे हुए और इन्होंने कहा कि भाई देखो, जेकोस्लोवाकिया का जो मुद्दा है और जो सुडेटनलैंड का मुद्दा है वो आपको हमें सॉल्व करके देना पड़ेगा। अगर आप नहीं दोगे तो मैं युद्ध में उतर जाऊंगा। ब्रिटेन के ऊपर बड़ा प्रेशर था, चैम्बरलिन के ऊपर बड़ा प्रेशर था कि मुझे क्या करना चाहिए, शुड आई हेल्प हिटलर और शुड आई नॉट हेल्प हिटलर। फ्रांस ने कहा कि भाई देखो, अगर हम इसको मदद नहीं करेंगे ये युद्ध करेगा, युद्ध करेगा, फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की स्थिति आ जाएगी। और हिटलर डराता था उस टाइम पे कि मेरे पास इतनी बड़ी सेना है, मेरे पास इतना बड़ा लश्कर है, इतना बड़ा तामझाम है, तुम्हारे पास क्या है, तुम तो पहले विश्व युद्ध से तबाह हो चुके हो, हम तो तबाह होके फिर से रिवाइव हो चुके हैं, अगर तुम मेरी बात नहीं मानो तो खत्म कर देंगे। ब्रिटेन और फ्रांस को समझ में आ गया कि गलत है और इस दृष्टिकोण के अंदर वी विल कम टू नो ऑन 28 एंड 29 सितंबर 1938 विल सी कि एन एग्रीमेंट टुक प्लेस इन म्यूनिक। और यही म्यूनिक का एग्रीमेंट फाइनली 30 सितंबर के दिन पब्लिसाइज किया गया, या 29 की रात को फाइनली हुआ था, इसके लिए ये 30 सितंबर के दिन के रूप में माना गया और इसी को ही कहते हैं म्यूनिक पैक्ट। एक ऐसा पैक्ट जहां जेकोस्लोवाकिया के कोई रिप्रेजेंटेटिव्स को नहीं बुलाया गया, एक ऐसा पैक्ट जहां सोवियत संघ की तरफ से स्टालिन या किसी को नहीं बुलाया गया और जेकोस्लोवाकिया का पूरा एरिया जो है जिसे सुडेटनलैंड के रूप में हम लोग पहचानते हैं वो डायरेक्टली हिटलर को दे दिया गया और कहा गया कि भाई देखो, तुम बेसिकली इसके अब मालिक बन गए हो। हम जेकोस्लोवाकिया की सरकार को अब आदेश देते हैं, ब्रिटेन कह रहा है कि तुम यहां से अपनी जगह खाली कर दो। खाली करते करते हिटलर ने यह भी कहा कि जब आप खाली करके जाओगे यहां से तो यहां की कोई भी इंस्टॉलेशंस को डैमेज नहीं करोगे, अगर तुमने इसको डैमेज किया तो फिर से इतना गोला मारूंगा कि बात मत करिए। हिटलर को मौका मिल गया था साहब। ये घटना 30 सितंबर 1938 की थी। जब सुबह सुबह सुडेटनलैंड के निवासी उठे तो उनको दिख रहा था कि जेकोस्लोवाकिया की आर्मी जा रही है और हिटलर की सेना यानी कि नाजी आर्मी यहां पे घुस गई थी। अभी तो हिटलर ने शुरुआत की थी। सितंबर 1938 में सुडेटनलैंड को जब उसने एनेक्स किया उसके बाद नंबर जेकोस्लोवाकिया का खुद का लगने वाला था। हिटलर को समझ में आ चुका था कि ब्रिटेन और फ्रांस बड़े लल्लू है, उनके से कुछ होगा नहीं, बड़े ये दिखावा करते हैं वेस्टर्न डेमोक्रेसीज के रूप में कि हम मदद करने आएंगे जेकोस्लोवाकिया की, पर बिल्कुल नहीं आ पाएंगे। और इसी दृष्टिकोण से हिटलर ने करीबन 3-4 महीना, 5 महीना और 6 महीना और वेट किया। सितंबर 1938 की 30 तारीख को जब म्यूनिक पैक्ट हुआ, एक ऐसा पैक्ट हुआ जिसके लिए चेकोस्लोवाकिया के राष्ट्रपति ने एक एक लाइन लिखी है और लाइन के अंदर उन्होंने लिखा है कि Sudetenland was killed or Sudetenland was actually given to the Germany by the knife supplied by Chamberlain। Sudetenland नाम की जो जगह है वो जर्मनी को सप्लाई किया गया था, उसका गला घोट दिया गया था, इट वाज मर्डर्ड, जेकोस्लोवाकिया का खून कर दिया गया है और वो इसका चाकू जो ब्रिटेन ने दिया था, चैम्बरलिन ने खुद दिया था। इनफैक्ट जर्मनी के तब के तात्कालीन विदेश मंत्री थे आपके रिबेंट्रॉप। रिबेंट्रॉप नाम का जो जर्मनी का विदेश मंत्री लिखता है अपनी बेसिकली अपनी पॉलिटिकल ओपिनियन के अंदर और कहता है कि द ब्रिटेन और चैम्बरलिन हैज साइंड हिज ओल्ड ऑर्डर और ही हैज साइंड हिज ओल्ड डेथ वारंट। क्योंकि ये बूढ़ा व्यक्ति है, उसने अपना ही मृत्यु का वारंट लिख दिया है, उसकी तारीख हम फिल करेंगे। और यही हुआ दोस्तों। हिटलर की अपीजमेंट और हिटलर को खुश करने के चक्कर में, नो वॉर की पॉलिसीज के चक्कर में इन्होंने म्यूनिक के अंदर करार तो किया, एक ऐसा करार जिसके परिणाम स्वरूप हमें पता चलता है कि सुडेटन नाम की जो जगह है, ये सुडेटनलैंड नाम की जगह जर्मनी को दे दी जाती है 30 सितंबर 1938 के दिन। उसके बाद की तो कहानी आप पूछिए मत दोस्तों, क्योंकि इसके बाद जर्मनी के लिए मौका मिला और ये मौका आया 16 मार्च 1939 के दिन। ये वो टाइम था जब हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया नाम के पूरे कंट्री को अनेक्स कर दिया। ब्रिटेन और फ्रांस चू के चा नहीं कर पाए, कोई एक शब्द नहीं बोल पाए। हालत पतली हो चुकी थी इन लोगों की, इनको समझ में आ गया था कि हिटलर हाहाकार कर रहा है। इसी के कंटिन्यूएशन में हिटलर ने जब 1 सितंबर 1939 के दिन पोलैंड के ऊपर आक्रमण किया, तब जाके ब्रिटेन को लगा कि अब हमें इसको रोकना चाहिए।
बट अब रोक के क्या करोगे, अब काहे को रोना जब चिड़िया चुग गई खेत, वही कहानी थी और शुरू हो जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। खैर दोस्तों, बड़ी लंबी कहानी है, पर आपको ये तारीख का महत्व बता रहा था। आपको आज का सेशन कैसा लगा मुझे ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि इंटेंशन ये है कि दुनिया के इतिहास में बहुत सारी तारीख जुड़ी हुई है, बहुत सारी घटनाएँ जुड़ी हुई है। ये हर एक तारीख की अपनी प्रासंगिकता है, अपनी महत्वता है। ये म्यूनिख पैक्ट एक ऐसा पैक्ट है, अगर ये होने के बावजूद भी हिटलर की जो भूख है वो खत्म नहीं हुई, और हिटलर की भूख ना खत्म होने के कारण ये चलते-चलते सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरफ लेके गया। इसी के लिए ये पैक्ट को बड़ा इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल पैक्ट मानते हैं वर्ल्ड के हिस्ट्री में, क्योंकि हिटलर के रॉन्ग डूइंग्स को अपीजमेंट के दृष्टिकोण से स्वीकार के ब्रिटेन, फ्रांस और बाकी सारे प्रदेशों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर का निर्माण कराया था। जब यूपीएससी ने एक बार सवाल पूछा कि हाउ फार डू यू एग्री दैट जर्मनी वाज रिस्पांसिबल बिहाइंड द टू वर्ल्ड वॉर्स, हमें ये ध्यान रखना है कि म्यूनिख के पैक्ट जैसे अपीजमेंट पॉलिसीज ने ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर को आधार बनाया है, कि ना कि हिटलर की एकमात्र एग्रेसिवनेस ने। हमें दुनिया के इतिहास को देखने का नजरिया समझना चाहिए, और ये नजरिया ही आपको ये छोटी 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 तारीखें हैं जो बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देती है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। आज का सेशन कैसा लगा जरूर से हमें बताइएगा। चैनल को जरूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक और इंटरेस्टिंग तारीख के साथ आपको मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, लेट्स क्रैक इट, जय हिंद।